मुझे लग रहा है कि जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तो सरकार बीजेपी की होनी है और नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। बीजेपी के एक अपना अलग क्रेज़ है और नेक्स्ट बार वही बीजेपी मोदी का ही रहना है। और जब तक मेरा मानना है कि मोदी हैं दुनिया में तो मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। कबीर खान। कहाँ के रहने वाले हो कबीर? उत्तराखंड। जी। देश का प्रधानमंत्री किसे देखते हैं 2024 में? मैं तो हमेशा मोदी जी को देखता हूँ एक विकास पुरुष छवि के तौर पे। क्या नाम है आपका? MD जावेद। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। 9 साल पूरे हो गए हैं मौजूदा सरकार के, पास मानते हैं फेल मानते हैं? बिल्कुल फेल है। बिल्कुल फेल। जो वादे जो किए थे झूठ बोल के सत्ता में आए, कोई काम नहीं हुआ उनके और बाकी लोगों के लिए। नौकरी के लिए कोई काम नहीं किया सरकार ने। 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपए, जुमलाबाजी कहते हैं हम, ये तो जुमला था। तो इसी बिना पे तो सत्ता में सरकार भाजपा की बनी ना देश में। कांग्रेस की जो पहले सरकार थी 2014 से पहले, भाजपा ने कहा हम नौकरी देंगे। बेरोजगारी है, महंगाई है, आप सिलेंडर को देख लीजिए आप इस वक्त। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शोएब रज़ा कादरी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बदायूं तहसील बिलसी का रहने वाला हूँ। अच्छा, बदायूं से है। देश में अगले साल प्रधानमंत्री पद के चुनाव है, क्या लग रहा है मौजूदा सरकार की हैट्रिक हो पाएगी या कोई नया चेहरा इस बार सामने आने वाला है? मुझे लग रहा है कि जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तो सरकार बीजेपी की होनी है और नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। ऐसा क्या कारण है? मतलब ऑपोजिशन में क्या कोई चेहरा नहीं है या कुछ विकास भी हुआ है देश में? नहीं, देश में विकास हुआ है। उन्होंने एजुकेशन को लेके और डिफरेंट टाइप के उन्होंने विकास किए हैं। तो ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनने की हैसियत रखते हैं नेक्स्ट ईयर। एक महागठबंधन बन रहा है, इनका ये कहना है कि 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। सभी विपक्षी पार्टी महागठबंधन बना रही है, क्या लग रहा है ऐसा हो पाएगा? सत्ता से उखाड़ कर फेंक पाएंगे? नहीं, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हर पार्टी का अपना एक वजूद होता है और ऐसे हर पार्टी नहीं ख़त्म होती है। लेकिन बीजेपी के एक अपना अलग क्रेज़ है और नेक्स्ट बार वही बीजेपी मोदी का ही रहना है। और जब तक मेरा मानना है कि मोदी हैं दुनिया में तो मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। लगातार मुद्दा उठाते हैं राहुल गांधी बेरोजगारी का और महंगाई का कि देश में पहले सिलेंडर सस्ता मिला करता था, महंगा हो गया है पेट्रोल पहले। हाँ जी, बड़ी है महंगाई है। नाम बता दीजिए। मोहम्मद साहिल बदायूं से जी, साथ ही हैं। महंगाई तो बहरहाल इंडिया से बड़ी है, इंडिया में बड़ी है। हाँ, उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी है। फिर भी बहरहाल जो इनके नरेंद्र मोदी साहब के जो इनके फ्लोवर हैं वो इनकी ही वोट देंगे। फॉलोवर इनको वोट देंगे, इन्हीं के वोट देंगे, चाहे महंगाई कितनी हो हर जाए। पार्टी का एक कैडर होता है, हर पार्टी के फॉलोवर्स होते हैं, तो क्या इस पार्टी के कुछ ज़्यादा बढ़ गए हैं जिसकी वजह से सरकार लग रहा है कि हैट्रिक मारेगी इस बार? जी हाँ, इनके अच्छी खासी पकड़ हुई है। बहरहाल इनकी दक्कन की तरफ इनकी पकड़ हल्की है। अभी कर्नाटका में भी इनकी गवर्नमेंट गिर गई, इधर की तरफ सही है। बहरहाल अब क्या पक्ष में क्या कोई चेहरा है जो इस बार सरकार को तीसरी बार आने से रोक सकता है या हैट्रिक नहीं है? जो गठबंधन बन रहा है इसमें नीतीश कुमार साहब और राहुल गांधी की भी अच्छी है, मतलब इंडिया में पकड़ बन रही है। आप इधर की तरफ चलें, केरल, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, यहाँ पे काफ़ी इनकी मतलब नौजवान काफ़ी इनसे फॉलो कर रहे हैं। बस थैंक यू। अब बस नहीं, एक सवाल और था कि जैसे राहुल गांधी की सदस्यता अभी कोर्ट ने रद्द कर दी थी, अब 6 साल चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दिया, ऐसे में कैसे उन्हें प्रधानमंत्री देखते हैं आप? तो अभी तो केस चल रहा है ना, अभी फाइनल रिपोर्ट थोड़ी आई है। हाई कोर्ट में गए हैं। हाँ, हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। वो तो आगे देखा जाएगा, इसमें हम क्या कह सकते हैं। गवर्नमेंट जाने या वो सुप्रीम कोर्ट जाने। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को देखते हुए क्या लग रहा है कि कोई और चेहरा आ सकता है कि नहीं हो पाएगा? चाहे बेरोजगारी को तो मुद्दा ये है कि जब कोई ना कोई मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री होता है तो उसमें बेरोजगारी भी होती है और तरह का होता है। इसमें मोदी का कोई अपना फैक्ट नहीं है कि उनके होने से बेरोजगारी है या उनके होने से बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी। ये देश है, इसमें चीज़ें आती हैं और जाती रहती हैं। थैंक यू। क्या नाम है भाई आपका? कबीर खान। कहाँ के रहने वाले हो कबीर? उत्तराखंड। जी। देश का प्रधानमंत्री किसे देखते हैं 2024 में? मैं तो हमेशा मोदी जी को देखता हूँ एक विकास पुरुष छवि के तौर पे। विकास पुरुष छवि के तौर पर। जी। विपक्ष कह रहा है कि देश 20 साल पीछे चला गया जब से उनकी सरकार आई है। अब देखिए कोरोना हर देश में आया था। अब कोरोना में इतनी डेवलपमेंट नहीं हो सकती ना इकोनॉमी। अब धीरे धीरे इकोनॉमी डेवलप्ड होगी तो धीरे धीरे देश आगे जाएगा। लेकिन ये विपक्ष को ये लगता है कि देश पीछे गया, तो ये सरासर झूठ है। क्योंकि इस जगह अगर कांग्रेस होती या अदर पार्टी कोई भी होती तो अगर उसके साथ भी ये हाल होता तो अदर लोग यही कहते कि 20 साल पुराना हो गया, इसमें किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ कोरोना की वजह से थोड़ा पीछे गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो सकता है। जी। उससे पहले अब 2024 के चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है मौजूदा सरकार की हैट्रिक हो पाएगी या कोई और पार्टी बाजी मार लेगी? उम्मीद तो यही है, हमेशा से ये हैट्रिक रहेगी। जी। अब महागठबंधन बन रहा है, सारी विपक्षी पार्टियां एक आ गई हैं, इनका कहना है कि सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा को। उत्तर प्रदेश में भी तो महागठबंधन सरकार बनी थी, कुछ हुआ?
पूरी सीटें नहीं आई, एक तरफा बीजेपी जीती। ये तो तरह तरह की इनकी प्रोपेगेंडा होते हैं कि हम अगर ये कर लेंगे, गठबंधन कर लेंगे, ये सरकार आएगी। ये सब फिजूल है इनका। फिजूल हो जाता है। कर्नाटक में जब अभी कांग्रेस जीती, भाजपा को हराकर सत्ता में आई, तो उसकी जीत का सेहरा राहुल गांधी के सर पे बांधा जा रहा है। कह रहे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का रास्ता खुल गया राहुल गांधी के लिए। तो एक स्टेट से जीतने से पूरे देश को आप नहीं कर सकते ना कि पूरे देश में हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता ऐसा। एक देश में राहुल गांधी की अगर सपोजली एक स्टेट में सरकार बन गई है, तो अभी 28 या 29 स्टेट पूरी हैं, तो उसमें ही बनाना पड़ेगी ना प्रधानमंत्री को उस पर बैठने के लिए। एक राज्य से आप कंपेयर नहीं कर सकते ना कि 2024 में राहुल गांधी जी सरकार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नहीं हो पाएगा इस बार। इम्पॉसिबल। हो सकता है ना फ्यूचर 235 में, 2035 में या अदर्स में आए, लेकिन अभी 2029 तक राहुल गांधी जी की वापसी आने का कोई चांसेस कहीं से कहीं तक नहीं है। जो लगातार महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जाता है कि जो युवा है उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है देश में। युवा को रोजगार नहीं मिल रहा देश में। जैसे स्टडी करोगे, क्वालिफिकेशन करने के लिए अदर्स चीज़ भी हैं। आप जाइए, नीट की तैयारी कीजिए, हर चीज़ की तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम होते हैं, क्वालिफाई कीजिए, बेरोजगारी खत्म होगी देश के लिए। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? असलम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बम्बई से। मुंबई से आए हैं। सर, अगले साल देश में प्रधानमंत्री पद के चुनाव होने वाले हैं और मौजूदा सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में क्या लगता है, सरकार की हैट्रिक हो पाएगी या फिर इस बार माहौल बदलेगा? अब हैट्रिक हो या ना हो, लेकिन जो जनता है उनको जो है इंसाफ मिलना चाहिए। उनकी जो रोज़गार की समस्या है, देखो हर कोई यूथ जो है ना आज परेशान है रोज़गार के लिए। हमारे जैसे सीनियर सिटीज़न अपने हक के लिए लड़ रहे, लेकिन हक नहीं मिल पा रहा है। हमारा तो यही बोलना है, कोई भी आए, किसी से हमारी दुश्मनी नहीं, लेकिन जनता को समान देखो और जनता के लिए करो। जनता ने आपको इलेक्ट किया है, भले प्राइम मिनिस्टर कोई भी आए, जनता ने आपको इलेक्ट किया है। अब इलेक्ट किया है तो उसके के साथ में, उस ओहदे के साथ में ईमानदारी से पेश आना है, बस, है ना। हाँ, ताकि यही नहीं बल्कि इसको ध्यान में रखते हुए कि ये छोटी सी ज़िंदगी है, उसके बाद में अगर आप इंसाफ करोगे तो ऊपर वाला भी देख रहा है ना। बस यही कहते हैं। और जो भी सरकार के 9 साल पूरे हुए, तो मौजूदा सरकार को आप पास मानते हैं या फेल मानते हैं? अब हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे भाई। पास हो या फेल ये तो पूरी दुनिया जानती है, पास है या फेल है। लेकिन वो ये है कि भाई सबके साथ में इंसाफ हो। जो भी प्राइम मिनिस्टर आएगा वो जो है सबके साथ में इंसाफ करे, अच्छा सिटीजन्स के साथ में, क्योंकि हम नागरिक है यहाँ के, है ना। जो एक को देख रहे उसी नज़र से सारे हिंदुस्तानियों को देखो, यही कहेंगे बस। राहुल गांधी सर अमेरिका गए थे, तो उनकी एक स्टेटमेंट बहुत चर्चा में है, जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री को नमूना शब्द कहकर संबोधित किया। तो क्या ये इसको आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? देखिए, हम सही गलत नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये एक दूसरे को नाम रखे बगैर चलती नहीं है। लेकिन इन्होंने ऐसा एक दूसरे को नाम नहीं रखना चाहिए, बस यही कहेंगे हम लोग। जैसे वहाँ पर खालिस्तान के नारे लग रहे थे, झंडे लहराए जा रहे थे, कहीं ना कहीं इन चीज़ों से विरोध पैदा होता है। नहीं, हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते। बस हम लोग शांति में मानते हैं, भाईचारे में मानते हैं, और ये मानते हैं कि भाई हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी न हो, इंसाफ हो हमारे साथ में, यही हम मानते हैं बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? अब्दुल खालिक। क्या नाम है आपका? अब्दुल खालिक, कहाँ के रहने वाले हैं? आसाम। असम से है। अगले साल देश में प्रधानमंत्री पद के चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? जो सब आदमी को सम्मान देखेगा वो आदमी हम लोग चाहिए। जैसे आपके यहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा जो है मुख्यमंत्री हैं, उनके काम कैसे लगे आपको? अच्छा है। काम अच्छे कर रहे हैं वहाँ पर। भारत के प्रधानमंत्री के 9 साल पूरे हो गए, रिपीट होगी सरकार या नहीं हो पाएगी? ये तो हम कैसे बोलेंगे, तो ऊपर वाला मालूम है। फिर भी आपको काम अच्छे लगे कि नहीं लगे अभी तक? काम तो अच्छा है। काम अच्छा हो रहा है। हाँ जी, काम अच्छे हो रहे हैं मौजूदा सरकार में, क्या लगता है सर? बिल्कुल बकवास काम है। क्या नाम है आपका? MD जावेद। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। 9 साल पूरे हो गए हैं मौजूदा सरकार के, पास मानते हैं फेल मानते हैं? बिल्कुल फेल है। बिल्कुल फेल। जो वादे जो किए थे, झूठ बोल के सत्ता में आए, और उन्होंने फिर अपनी जो उनकी पहले से प्लानिंग थी, अपनी प्लानिंग के तहत उन्होंने पूरे काम को पूरे देश के अंदर अंजाम दिया है। कैसी प्लानिंग थी उनकी? जो भी प्लानिंग थी RSS की, बजरंग दल की, उनके लिए काम किया है सरकार ने, और क्या। तो
बाकियों के लिए क्या काम नहीं हुआ आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं हुआ उनके और बाकी लोगों के लिए। नौकरी के लिए कोई काम नहीं किया सरकार ने। 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपए, जुमलाबाजी कहते हैं हम, ये तो जुमला था। तो इसी बिना पे तो सत्ता में सरकार भाजपा की बनी ना देश में। कांग्रेस की जो पहले सरकार थी 2014 से पहले, भाजपा ने कहा हम नौकरी देंगे। बेरोजगारी है, महंगाई है, आप सिलेंडर को देख लीजिए आप इस वक्त। जैसे आप महंगाई की बात करते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि 2013 में जो लोगों की सैलरी थी 2023 में 10 साल में सैलरी भी तो बढ़ी होगी? इतनी नहीं बढ़ी ना जितनी होनी चाहिए, डबल। महंगाई तो डबल हो गई, सैलरी तो बढ़ती है 2000 5000, उसमें आप कहाँ कंपेयर कर रहे हैं? कंपेयर नहीं हो पाएगा। आपने नौकरी का भी मुद्दा उठाया। जैसे सरकार के 9 साल पूरे हुए, हर सरकार अपने एक रिपोर्ट कार्ड जारी करती है कि हमने क्या किया क्या नहीं कर पाए। तो उसमें उन्होंने बताया कि MSME के तहत उन्होंने 6.5 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया है। पता नहीं, लेकिन इतनी रोजगार दिया नहीं है जितना वो कह रहे हैं। ज़मीन पे तो नज़र आना चाहिए। हम लोग की आबादी को आप कम रोजगार का कारण मानते हैं कि आबादी बढ़ती जा रही है, रोजगार इसलिए कम हो रहे हैं? नहीं, ये इसका कोई वजह नहीं है। आबादी की कोई वजह, आबादी तो अब घट रही है। पहले सबसे ज़्यादा आबादी हो गई अब हमारे देश हो गई है ना, मुझे पता है चाइना से ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये नहीं है कि आबादी बढ़ रही है तो रोज़गार नहीं, रोज़गार भी बढ़ा सकते हैं। आप चाइना को देखिए ना, और भी वर्ल्ड में देखिए क्या हो रहा है, वहाँ पे भी आबादी है। और इंडोनेशिया को देखिए तो वहाँ पे रोज़गार सरकार दे रही है, यहाँ की सरकार रोज़गार नहीं दे रही है। यहाँ तो सरकार अपने दफ्तरों पे पैसा खर्च कर रही है और अपनी रोज़गार के मायने क्या सिर्फ सरकारी नौकरी होती है? प्राइवेट जॉब को भी आप रोज़गार मानते हैं? प्राइवेट जॉब को भी मानते हैं रोज़गार, उनसे जोड़ा जाए। जो जिनके पास पैसा नहीं है सरकार उनको लोन दे, पैसा दे, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और क्या, ये भी रोज़गार है, सरकारी जॉब भी है और ये भी है। दोनों तरह से मदद करेगी सरकार, जो तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। युवाओं को प्राइवेट जॉब तो मिल पा रही है अभी, अगर लिंक्डइन चलाकर देखते हैं, कोई वेबसाइट चलाते हैं तो नौकरियां तो बहुत सारी हैं। नौकरियां हैं, थोड़ी है, कम है। आजकल आपको मालूम है कि नौकरियां मिलती है, बहुत मुश्किलों से मिलती है। कम है, आबादी ज़्यादा है। आबादी ज़्यादा है, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, बढ़ती आबादी की वजह से ही तो नौकरियां कम नहीं है सर। आबादी मसला नहीं है, रोज़गार से अगर सरकार देगी। जिन चीज़ों में दफ्तर में पैसा खर्च कर रहे हैं, नया पार्लियामेंट बना दिया, और मोदी सरकार को पता है पैसा जो कहाँ वेस्ट कर रहे हैं वो। नया पार्लियामेंट 2012 में कांग्रेस पास करके गई थी। उन्होंने प्लानिंग की थी बनाने के लिए, बना नहीं पाए। हाँ, ये मोदी सरकार ने बनाई है तो अच्छी, ये तो ज़रूरत की चीज़ है, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी जैसे राहुल गांधी अमेरिका में गए थे तो उन्होंने अभी है, बिल्कुल अमेरिका में है, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, प्रधानमंत्री को नमूना बोला था उन्होंने। लगातार इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है हमारे देश में, आप किस नज़र से देखते हैं इस बात को? प्रधानमंत्री को क्या नमूना बोलना चाहिए ऐसे विश्व पटल पर, दूसरी धरती पर जाकर? नहीं, अपने देश के प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री PM जो हैं वो भगवान को भी समझा सकते हैं, यानी भगवान से भी ऊंचे अपने आप को मानते हैं। उन्होंने कहा कि उनको भी हम समझा सकते हैं, अपने आप को उनसे भी बड़े मानते हैं भगवान से, इन्होंने ये कहा था। लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री की इज्जत करना चाहिए हर इंसान को। हमने देखा, एक खबर आई थी, खालिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं राहुल गांधी की सभा में, क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। खालिस्तान क्या भाई, हमारे देश में है, पंजाब भी, ये सब बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो हमारे देश का अपमान करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं और दूसरी ओर खालिस्तान आएगा तो कहीं ना कहीं दोहरावास बन जाता है बातों को। बिल्कुल नहीं, इस तरह की जो हमारे देश के अंदर इस कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहेगा 2024 में, क्या लग रहा है? देखिए, नीतीश कुमार सही है। उन्होंने तो मना कर दिया, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। मना लेंगे उनको सब मिलके, शरद पवार को मनाया नहीं, शरद पवार को मनाया, उनको मनाना चाहिए। सब विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं, जैसे नीतीश कुमार मेहनत कर रहे हैं, उनको मनाना चाहिए। ईमानदार आदमी है, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सबको साथ लेके मिल के चलना चाहते हैं। मेरे ख्याल में तो वो बेहतर है।